और मैं अगर याद करूं तो मुझे लगता है कि 40-50 अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए हाथ पैर मारे। मुझे अभी भी याद है, हरियाणा में मेरा ननिहाल होता था गोहाना में स्कूटर के हॉर्न, तो स्कूटर में बीप बीप करने वाला हॉर्न बनता लगता था, वो हॉर्न बनने का कारखाने थे। मैंने वहां जाके उस इंडस्ट्री को भी स्टडी किया कि मैं स्कूटर के हॉर्न बनाऊं। लुधियाना गया, जालंधर गया, इंदौर गया। मुझे अभी भी याद आता है, जैसे आपके साथ बात कर रहा हूं, एक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, पता नहीं आजकल है कि नहीं, MPAVN है अभी भी। इसके पहले फ्लोर का एक दफ्तर होता था, वहां बड़े धक्के खाए। और जहां तक मुझे याद है, लगभग मन में आ गया था कि जेलेटिन कैप्सूल्स की फैक्ट्री लगाऊंगा, जिसमें दवाइयां डाल के बीकासूल वगैरह हम खाते हैं, जेलेटिन कैप्सूल्स। बहुत धक्के खाए ऐसे इस प्रकार से। अंत में जाके एक छोटी इंजीनियरिंग यूनिट शुरू करने का फैसला किया। मित्रों, वो जमाना अलग था। ये बात है लगभग 1980-81 की। उन दिनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत के लिए शब्दावली में ही नहीं था। इट वॉज नॉट इन द वोकैबुलरी ऑफ इंडिया कि उद्योजक को, कोई युवा युवती को कुछ काम करना हो, कुछ काम करने की इच्छा हो, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसको मदद करी जाए। तो आपको जान के हैरानी होगी, एक छोटा सा प्लॉट 2930 स्क्वायर मीटर, यानी 1 एकड़ से भी छोटा प्लॉट लीज पे लेने के लिए MIDC चकाला, कोई मुंबई से हो यहां तो उनको ध्यान होगा, अंधेरी के पास चकाला में MIDC का ऑफिस है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मैंने लगभग 93 विजिट्स किए, 93 विजिट्स, only to get a small plot of land of 2930 square meters. फैक्ट्री लगाई, छोटी सी फैक्ट्री थी उस समय। 19,80,000 रुपए का कुल निवेश था, जिसमें बैंक का लोन लिया। मेरे पिताजी तभी रिटायर हुए, उनकी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन तक को कम्यूट करके उसमें लगा के फैक्ट्री लगाई। और साथ साथ में पढ़ाई भी की, आगे बढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, लॉ किया। तो फैक्ट्री में भी जाता था, लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जाता था। और ये सब करने के बाद लेबर ट्रबल हो गई वहां पे। और लेबर ट्रबल में लगभग इतने बुरे हाल में आ गया कि आगे भविष्य क्या है वो कुछ समझ ही नहीं आता था कि आगे खड़े भी हो पाएंगे कि नहीं। ऑफिस भी मेरे घर के गैराज से चलता था, परंतु अगर हम कितनी भी बड़ी चुनौतियां आए, कितनी भी बड़ी बाधाएं आए, अगर हम लगे रहेंगे, चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, ये आत्मविश्वास अपने में प्रबल शक्ति मन में बना के ठान के निकलेंगे कि हमें सफल होना है, तो 100% सक्सेस हम सबके भाग्य में लिखा हुआ है। समस्याएं खत्म होने लगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, बादल छटेंगे, सूरज उगेगा। अब वो तीसरी लाइन नहीं बोल रहा हूं, कमल खिलेगा, नहीं तो विवेक जी बोलेंगे मैं राजनीतिकरण कर रहा हूं यहां। दुर्भाग्य ये है,
दुर्भाग्य ये है कि पीछे राज्यसभा में अभी की बात है, शायद 20 तारीख या 21 तारीख की बात है, एक डिबेट चल रही थी तो एक बहुत वरिष्ठ नेता विपक्षी दल के G20 बोलने में भी हिचकिचा रहे थे। वो G2 बोलते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि G2 क्या है। फिर बोलते हैं मैं G20 इससे नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जीरो में कमल लिखा रखा है। अब उनका बस चले तो अब देश का जो नेशनल फ्लावर है वो भी बदलना चाहेंगे। और मुझे लगता है G20 जैसे सफल भारत में आयोजित कार्यक्रम और भारत की जो अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व को दिखाई, ये है भारत का मूड। मेरी लड़की मेरे साथ आई है, रास्ते में मुझे बैठिए प्लीज बैठिए, रास्ते में मुझे पूछ रही थी कि पापा अगर आप विपक्ष में होते तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती। अभी अभी गाड़ी में आते हुए पूछ रही थी अगर आप विपक्ष में होते तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती। मैं भी थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि अब मोदी जी के सामने क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है कोई। मुझे लगता है उसको जवाब आप सबने आज यहां पे दे दिया। ये तो कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है, हमें बड़े लक्ष्यों को हासिल करना है। भारत में कैसे व्यापार करना, उद्योग लगाना सरल हो, हर एक को मौका मिले। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया गया, उद्देश्य यही था कि देश के युवा युवतियों को नए अवसर मिले, नए उत्साह के साथ नए आइडियाज को काम करने के लिए कैसे हम आगे प्रोत्साहित करें। और मित्रों, देखते ही देखते सिर्फ 7 वर्षों में आज भारत 450 स्टार्टअप्स जो 2016 में थे उससे बढ़कर आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे भारत में है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। पर क्या हम संतुष्ट हैं? That's right, जरा भी संतुष्ट नहीं है। हमें विश्व का नेतृत्व करना है। और ये युवा शक्ति भारत को आगे आने वाले अमृत काल में अगले 25-24 वर्षों में, तो 24 ही रह गए, 1 वर्ष निकल गया है, समय निकलता जा रहा है, हमें पीछे नहीं रहना है किसी को। अगले 24 वर्ष में इस देश में जो क्रांति आने वाली है, जो विकास आने वाला है, जो प्रगति आने वाली है, उसका जो नींव है वो मेरे सामने यहां पे बैठी हुई है। पीछे मैं विवेक जी को बता रहा था, ये 30x30x30 ये डिफाइन करता है भारत को, आगे आने वाले दिनों के भारत को। हमारी एवरेज एज भारत की 140 करोड़ लोगों की जो औसतम उम्र है वो 30 से कम है, 28 दशमलव कुछ है। आगे आने वाले 30 वर्षों तक हम एक युवा देश बन के रहने वाले हैं। हमारी एवरेज एज अगले 30 वर्षों तक 30 से कम रहने वाली है। We will have the world's largest young population in the working age. और आने वाले अमृतकाल के 2047 तक के प्रवाह में
जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण हमें दिए हैं, उसका सार है कि हम $30 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़ेंगे, 3.5 से $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और उसमें आप सब सहभागी होंगे, उसका लाभ लेंगे और ये $30 ट्रिलियन जो जुड़ना है, यही तो कारण है पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। भारत में मौका, भारत में अवसर, भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की डाइवर्सिटी, यही तो आकर्षित कर रही है पूरी दुनिया को कि सब आपके साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, सब आपके साथ उद्योग जगत में निवेश करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे जो युवा युवती स्टेम ग्रेजुएट्स बनते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर जो टैलेंट, जो स्किल, जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज भारत में देखने को मिलती है, ये शायद दुनिया में और कोई देश नहीं है और पर्टिकुलरली कोई और लोकतंत्र नहीं है जिसमें इस प्रकार का आत्मविश्वास हो, इस प्रकार की क्षमता हो, और यही भारत की सही ताकत है। मित्रों, आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन लगभग 8 बार अलग अलग इलेक्शंस में हारे। उन्होंने सेनेट के लिए चुनाव लड़ा, उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, नॉमिनेशन वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कोशिश की, अलग अलग चुनाव हारते गए। बड़े विपरीत परिस्थिति से में जन्मे थे वो, एक गरीब परिवार में, केंटकी में, यूएसए, लगभग 200 साल पहले। गरीब परिवार में जन्मे, बड़ी कठोर युवा अवस्था में उनका जीवन रहा। स्कूल तक, फॉर्मल स्कूल में भी नहीं जा पाए थे। 7 वर्ष की उम्र से खेत में काम करना पड़ रहा था, मक्के का खेत था उस परिवार का। आगे चल के लॉयर बने, खुद पढ़ के, सेल्फ स्कूलिंग से। जो बिजनेस शुरू किया उसमें फेल हुए। शायद 1932 में, कम उम्र में, 20 साल की उम्र में, उन्होंने एक छोटी दुकान खरीदी, जैसे हमारे कॉर्नर स्टोर होता है, खुदरा व्यापारी काम करते हैं, स्मॉल रिटेल स्टोर खरीदा। उसमें भी लॉसेस हो गए, बड़ा कर्ज आ गया और वर्षों वर्षों तक वो कर्ज पे करते रहे। कई सारे और बिजनेस में हाथ पैर मारा, सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन he never gave up. He persevered. He continued to fight. He continued to put his best foot forward. पूरी कश्मकश के साथ, आत्मविश्वास के साथ काम में लगे रहे। जो कहते हैं ना, फेलियर इज ओनली अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण। जो फिर जीतता है चुनाव तो सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव जीतता है। He becomes the president of the United States of America. नहीं तो 8 बार चुनाव हारने के बाद आप बताइए किसमें हिम्मत होगी अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ने के लिए। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे खून में है, हमारे कण कण में घुसी हुई है। एक जमाना था, और बहुत पुराने इतिहास में नहीं जा रहा हूं मैं, जब भारत विश्व की 1/3 जीडीपी का हिस्सा था। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी केम फ्रॉम इंडिया। फिर गुलामी के कई वर्षों में भारत की स्थिति कमजोर हुई। मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने देश को एक प्रकार से लूटा। आजादी हमें 1947 में मिली,
लेकिन वर्षों वर्षों तक हम उस गुलामी की मानसिकता में चलते रहे। आज देश बदल रहा है। अब देश नई ऊंचाइयों के लिए बड़े सपने लेके, बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार हो गया है, चल पड़ा है, अब दौड़ रहा है। आखिर आप दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली में कोई आता था बाहर से तो हम उनको क्या दिखाने लेके जाते थे? कुतुब मीनार दिखाने लेके जाते थे, हुमायूं टोम दिखाने लेके जाते थे। कोई प्रगति मैदान में आता था तो टेंटों में इंडस्ट्रियल एंड फेयर या एग्जीबिशन होता था। थोड़े बहुत स्टेट पेविलियन थे, बाकी टेंट लगाए जाते थे। हमारा पार्लियामेंट, हमारी लोकतंत्र का मंदिर, वो भी एक प्रकार से अंग्रेजों ने बनाई हुई बिल्डिंग में चलता था। अधिकांश हमारे दफ्तर गुलामी के प्रतीक के रूप में पुरानी बिल्डिंगों में चलते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदला है इन स्थितियों को। आज आप दिल्ली देख लो, G20 का लीडर समिट भारत मंडपम में हुआ। कैसा लगा आप सबको? छाती 56 इंच की हुई कि नहीं भारत मंडपम देख के? फिर यशोभूमि में उससे भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर अभी 17 सितंबर को उसका भी उद्घाटन किया गया, देश को समर्पित किया, द्वारका में यशोभूमि। अगर आप कोई बाहर से आए हैं या आप में से किसी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय नहीं देखा तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अवश्य जाके देखिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय देख के अलग अलग जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक, 1947 से आज तक, उन सब के बारे में, उनके इतिहास, उनकी उपलब्धियां, उनके कामकाज, उसके बारे में देख के आपको भी और प्रोत्साहन मिलेगा। कर्तव्य पथ पे आज शाम को जाके आइसक्रीम जरूर खाना, क्योंकि वो याद दिलाएगा कि भारत को अगर विकसित भारत बनाना है 2047 तक, वो तभी हो पाएगा जब हम सब कर्तव्य भावना के साथ, ये हम सब स्वीकार करें कि ये हमारी ड्यूटी है। इट इज आवर पैरामाउंट ड्यूटी। हम सबको उसमें सहभागी होना है, भारत को एक विकसित देश बनाने में। और जब भारत बढ़ेगा आगे, जब भारत में विकास होगा, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके जीवन में भी अवसर ही अवसर मिलेंगे। नए अवसरों से हमारे पास बहुत सारे काम के, चाहे कोई नौकरी करना चाहे नौकरी के, कोई उद्यमी बनना चाहे नई फैक्ट्री लगाए, व्यापार करे, निर्यात करे, आयात करे, अलग अलग तरीके से हम देश को आगे लेके जाने के लिए अपना अपना योगदान दे पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ा बिजनेस जैसे प्रयोग, इस एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड जैसे कार्यक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा, नई जानकारियां, नया विश्वास, और जहां जरूरत पड़े हमारा हाथ थामने के लिए तट पर रहेंगे, हमें मेंटरिंग करने के लिए एक गाइड, एक फिलोसोफर के रूप में पूरे समय हमारे साथ रहेंगे। और यही संदेशा देने में आज आपके बीच आया हूं मित्रों, कि मैं और ये पूरी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार आपके भविष्य के लिए नए अवसर लेकर हर चुनौती के सामने लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आप जब चाहें,
जिस कठिनाई में आपको समस्या दिखे, जिस प्रकार की बाधाएं आए, कभी विश्वास मत खोना, क्योंकि ये सरकार और इसका एक एक अंग, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे अधिकारी हो, ये सब आपके सेवक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके प्रधान सेवक हैं। और जब किसी को कठिनाई महसूस हो, दिक्कत महसूस हो, तो उसके सामने कभी घुटने मत टेकना। कठोर से कठोर परिश्रम का जब बेला आती है, तब हम में से कोई कमजोर ना हो, पूरे हो जोश के साथ हम बड़े लक्ष्यों के लिए बड़े सपने लें। It is only when you dream big that you achieve big. And that is what big business, bada business is all about. So wish you all the best. Wish you lots and lots of success. Make a difference to the future of India. भारत के भविष्य को हम सब ने संवारना है। भारत के भविष्य को हम सब ने मिलकर नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है और 140 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव, 140 करोड़ भारतवासियों को एक अच्छा भविष्य देने का जो सिलसिला आज शुरू हुआ है, जिस प्रकार से हमारे गरीबों को मुफ्त में घर मिलता है, हर घर तक बिजली पहुंचती है, विश्व का सबसे सस्ता इंटरनेट भारत के लोगों को मिलता है, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचती है, हर घर में कुकिंग गैस हो, बिजली हो, अब जल जीवन मिशन में हर घर तक नल से जल पहुंचेगा। जिस प्रकार से हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी, इन सबको पूरी तरीके से हर घर तक, हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके पीछे जो सोच है, वो सोच है कि हम सब युवा युवती अब रोजमर्रा की समस्याओं से नहीं जूझेंगे, हम अब देश को आगे लेके जाने के लिए अपनी पूरी क्षमताओं के साथ दिन रात मेहनत करेंगे और हमारे परिवारों के जीवन में एक नया सवेरा, एक बढ़िया भविष्य, हमारे बच्चों के लिए एक नए भारत का निर्माण करने में आज यहां स्थित हम सब ये प्रतिज्ञा लेके जाएं कि मैं अपने कर्तव्य भावना से भारत को विकसित बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा। जो बाधाएं आए, जो तकलीफें आए, उसके सामने लड़ूंगा और विश्व में जो भारत का सही सम्मान है, जो भारत का सर्वप्रिय नेतृत्व होना चाहिए, उसको सफल बनाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम सब एक स्वर में जोर से दोनों मुट्ठियों को बांधकर बोले, भारत माता की। ऐसी आवाज में बोले कि देश के कोने कोने में पहुंचे, भारत माता की।